मई 2022 की एक अंधेरी रात, जब पूरी दिल्ली सो रही थी, तब मेरवाली के घने जंगलों में एक लड़का खामोशी से आगे बढ़ रहा था। इसके हाथ में एक काला बैग था और इस बैग के अंदर जो कुछ था, इसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। इस बैग में कोई कचरा नहीं था, बल्कि इस लड़की की लाश के टुकड़े थे जिसने इस लड़के से सच्ची मोहब्बत की थी। मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, ये किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां श्रद्धा वाकर नामी एक 26 साल की लड़की बिमल नामी एक डेटिंग ऐप पर आफ्ताब पुनेवाला से मिलती है। आफ्ताब जो पेशे से एक शेफ यानी खाना बनाने वाला था, अपनी बातों से श्रद्धा का दिल जीत लेता है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन श्रद्धा के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि दोनों का मजहब अलग था। लेकिन श्रद्धा प्यार में इस हद तक पागल हो गई थी, इसने अपने ही घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया और आफ्ताब के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए दिल्ली चली आई। दोनों मेरवाली के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। लेकिन श्रद्धा को यह अंदाजा भी नहीं था, वो जिसके साथ नई जिंदगी का ख्वाब देख रही है, वो फ्लैट इसी की मौत की जगह बनने वाला है। दिल्ली आने के बाद इनके रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगी। शादी की बात और घर के खर्चों को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे और फिर आई वो काली तारीख, 18 मई 2022। रात के वक्त दोनों के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब गुस्से में अपना आप खो बैठा। इसने श्रद्धा को जमीन पर पिटक दिया और इसका गला इस वक्त तक दबाए रखा जब तक कि श्रद्धा की जान नहीं निकल गई। श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन आफ्ताब के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। अब इसके दिमाग में चल रहा था एक शैतानी प्लान, अपने गुनाहों को दुनिया से छुपाने का प्लान। आफ्ताब एक शेफ था, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था इंसानी जिस्म को कैसे काटा जाता है। इसने अगले ही दिन मार्केट जाकर एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लिया। इसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। जी हाँ, 35 टुकड़े। इन टुकड़ों को फ्रिज में छुपा कर रख दिया, फ्लैट से बदबू न आए। वो दिन रात अगरबत्तियां और रूम फ्रेशनर चलाता रहता और फिर शुरू हुआ सबूत मिटाने का वो सिलसिला जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आफ्ताब अगले 18 दिनों तक रोजाना रात को 2 बजे उठता, लाश के कुछ टुकड़े बैग में डालता और मेरवाली के जंगलों में फेंक आता, ताकि जंगली जानवर इन्हें खा जाएं और कोई सबूत ही न बचे। कई महीने गुजर गए। श्रद्धा का फोन बंद था और सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं थी। जब श्रद्धा के वालिद का अपनी बेटी से कोई राब्ता न हो सका, तो इन्होंने मुंबई पुलिस में बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चूंकि श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली की थी, इसलिए केस दिल्ली पुलिस के पास आया। पुलिस ने जब आफ्ताब को पकड़कर पूछताछ की, पहले तो वो झूठी कहानी बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आफ्ताब टूट गया। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस आफ्ताब को लेकर जंगलों में गई, जहां श्रद्धा की हड्डियां मिली। फिर इन हड्डियों का डीएनए हुआ और कंफर्म हो गया कि हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। किचन में मिलने वाले खून के धब्बों ने भी आफ्ताब का सारा झूठ बेनकाब कर दिया। श्रद्धा वाकर का ये केस हमें ये सबक देता है
اندھا بھروسہ اور اپنے ہی پیار کرنے والے گھر والوں سے دوری کبھی کبھی کتنی باری پڑ سکتی ہے۔ اگر شدہ نے اپنے والدین کی بات مانی ہوتی تو وہ شاید آج زندہ ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کیس میں اب تک کیا ہوا ہے اور سال 2026 میں اس کیس کی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے۔ مرکزی ملزم آفتاب نومبر 2022 میں گرفتاری کے بعد اب تک دہلی کی سب سے ہائی سیکورٹی والی تہاڑ جیل کے اندھیری کوٹری میں بند ہے۔ وہ پچھلے 3.5 سال سے جیل میں ہی ہے۔ اب تک ضمانت نہیں ملی، لیکن اب سال 2026 میں دہلی کی عدالت نے اس کیس کو جلدی انجام تک پہنچانے کے لیے ڈے ٹو ڈے ٹرائل یعنی روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی ہے۔ عدالت اب ہر روز گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے تاکہ کیس کا فائنل فیصلہ جلد آ سکے۔ پولیس اور شدہ کے والد نے عدالت سے آفتاب کے لیے صرف ایک ہی سزا مانگی ہے اور وہ ہے سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا۔ اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسے درندے کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ویڈیو اگر معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔